नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोकतंत्र की समीक्षा के लिए विशेष पक्षों की विवेचना करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने लोकतंत्र के गुण और दोषों के बारे में देखा था। उन गुण दोषों को पढ़ने के बाद में लोकतंत्र कि एक विषय उभर के आता है कि जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है, क्या जो समर्थक हैं वो इसके और जो विरोधी हैं वो लोकतंत्र की दो परस्पर विरोधी बातें इस संबंध में करते हैं। एक कहते हैं कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है और दूसरे ये मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है। ये दोनों ही जो विचार हैं विवेचना योग्य हैं। तो आज हम इस चीज़ की विवेचना करेंगे कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है कि अयोग्य व्यक्तियों का शासन है। अरस्तु, लेकी, स्टीफन्स आदि द्वारा लोकतंत्रीय व्यवस्था की आलोचना की गई। उनके द्वारा जो तर्क इसके अयोग्यता के बारे में प्रकट किए गए हैं उसमें सबसे पहले है कि सामान्य जनता की अशिक्षा और परिणामतः अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत। लोकतंत्रीय जो शासन व्यवस्था है इसमें एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान नहीं होते, समान योग्यता वाले नहीं होते हैं। इस तरह से लोकतंत्र के अंदर गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। तो इसीलिए इस संबंध में एक यूरोपियन जो विद्वान है उसने कहा कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ में लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है। अतः उनका ये मानना है कि जो जनता की अशिक्षा के कारण अयोग्य व्यक्ति जो हैं वो एक तरीके से शासन सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है जो उन्होंने तर्क दिया है अविशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग। अब ये कि जो भी चिकित्सा है या भवन निर्माण है, शिक्षा के जो भी कार्य हैं वो एक कला है जिसके तो लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है जो कि इस कला से नितांत अनभिज्ञ होते हैं। लोकतंत्र में शासन ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं और लोकप्रियता के आधार पर वो सत्ता प्राप्त करते हैं, लेकिन कला और लोकप्रियता के अंदर दोनों के अंदर अंतर है। कोई भी जो कार्य है तो शासन जैसा जो कार्य है उसमें अविशेषज्ञों के हाथ में सत्ता आ जाती है, तो इसके कारण अज्ञानियों का शासन हो जाता है। अविशेषज्ञ जिनको शासन से संबंधित बिल्कुल भी जानकारी नहीं है उनके द्वारा शासन को संचालित किया जाता है। तो इसी के कारण उन्होंने ये माना है कि ये अविशेषज्ञों का शासन है जिसमें अविशेषज्ञों द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसमें है राजनीतिक दलों का कुप्रभाव। व्यवहार में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है और ये राजनीतिक दल आदर्शों की आड़ में अपने स्वार्थों की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं। वे सार्वजनिक हित की तो बात करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य जो होता है वो येन केन प्रकार सत्ता को प्राप्त करना। वो उचित अनुचित किसी भी तरीके से अपना सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और सत्ता के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। तो इसमें योग्य व्यक्तियों को पद नहीं मिलता, बल्कि जो राजनीतिक दल में प्रभावशाली व्यक्ति होता है या जो किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त कर लेता है उसको पद मिल जाता है। तो जो भी राजनीतिक दलों की जो कमियां हैं या कुप्रभाव है वो हमें इसमें दिखाई देते हैं। चौथी जो इसकी शासन प्रणाली की जो अयोग्यता दिखाई हमें वो देती है योग्य व्यक्ति का चुनाव से अलग रहना।
कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होते हैं वो चुनाव के जो ये पचड़े होते हैं उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहते। लोकतंत्र योग्यतम व्यक्तियों की सेवा से वंचित रहने के कारण अयोग्यों का शासन हो जाता है। कि मतलब जो योग्य व्यक्ति होता है वो इससे दंड फंद में जो इसकी चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर वो भाग लेना ही नहीं चाहता। पांचवा जो इसमें है, चुनाव में वाकपटुता व्यक्ति की विजय। कि योग्य व्यक्ति चुनाव लड़े तो भी उसके लिए विजयी होने के अवसर कम होते हैं। सामान्यतः चुनाव में ऐसे व्यक्ति विजयी होते हैं जो कि मतलब झूठ बोलते हैं या ऊंची ऊंची प्रतिज्ञाएं करके या जो जनता का जो कमजोरी है उसको भुनाने की कोशिश करते हैं और उसको झूठे सच्चे वादे करके और सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, चाहे बाद में वो उनको पूरा करें या न करें। तो जो वाकपटुता उनके अंदर होती है उसके आधार पर वो सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। जो योग्य व्यक्ति होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, वो सामान्य रूप से झूठ नहीं बोल पाता, उतनी वाकपटुता उसके अंदर नहीं होती, तो वो चुनाव नहीं जीत पाता। छठा है, लोकतंत्र में विवेक के स्थान पर भावनाओं को अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति। लोकतंत्र के अंतर्गत और विशेषतः चुनाव के समय विवेक लगभग गुप्त और भावनाएं अधिक प्रबल हो जाती हैं। ये स्थिति योग्य व्यक्ति का चुनाव और शासन का कुशलतापूर्वक संचालन असंभव बना देती हैं। सातवां है, लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवसाय बनाने की प्रवृत्ति। लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को ऐसे वर्ग का उदय हो गया है जो कि राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपनाता है। यह व्यक्ति अपने स्वार्थ साधना के लिए लोकतंत्र को दूषित करने और उसे अक्षम बनाने का भी कार्य करता है। मतलब एक तरीके से जो भी राजनीति के अंदर या है वो इसीलिए प्रवेश करते हैं कि वो उसको व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं। धन्यवाद।